आज हम लीव लाइसेंस एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। वैसे तो दोनों ही एग्रीमेंट किराएदार और मालिक के हक की बात करते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि लोग इसको एक जैसा ही डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आज हम बात करेंगे लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट में क्या फर्क है, और मालिक को, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, उसको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट ही क्यों करना चाहिए बनस्पत रेंट एग्रीमेंट के। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट मकान मालिक के ज्यादा हक में होता है, क्योंकि यह किराएदारी नियंत्रण कानून जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट है उसके अंतर्गत नहीं आता है। और ये एक तरीके का एक ऐसा एग्रीमेंट है कि उसको इस्तेमाल करने के बाद प्रॉपर्टी को छोड़ना ही होगा। कुछ ऐसे बात करें कि जैसे जूम कार, यूलू कार चलती हैं और आप उससे कार को लेते हैं और एक समय तक उसको इस्तेमाल करने के बाद आप उसको छोड़ देते हैं। वहीं यदि रेंट एग्रीमेंट की बात करें तो एक किराएदार यदि 10 साल से ज्यादा एक प्रॉपर्टी पर रह लेता है तो वह उस प्रॉपर्टी पे कई बार मालिकाना हक की बात करता है, और मालिक के पास केवल किराया बढ़ाना और या उसको खाली कराने के नोटिस देने के अलावा कोई भी साधन नहीं बचता। लेकिन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर इस तरह की कोई बात उसकी आती ही नहीं है। वो एग्रीमेंट पहले से इस बात को दावा करता है कि किराएदार कभी भी प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके का मालिकाना हक नहीं जता सकता। वैसे तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट दोनों ही मकान के पते के तौर पर किराएदार के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि लोग 15 रुपए या 20 रुपए किराया दे रहे हैं और लगातार उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, और जब तक वो किराया देते रहेंगे तब तक उनको वहां से निकाला भी नहीं जा सकता। लेकिन जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है यह एक समय अवधि के लिए ही होता है, और 11 महीने के बाद दोबारा से लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को आप रिन्यू तो कर सकते हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट कहीं भी इस बात का दावा नहीं करता कि आप जब तक उसका रेंट देंगे आप वहां के रहने के हकदार हैं। मालिक जब जैसे ही वो एग्रीमेंट खत्म होता है उसको किराएदार को निकालने का नोटिस दे सकता है। नोटिस की भी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है कि उसमें पहले से ही क्लियर है कि खत्म होने के बाद आपके वहां रहने का हक स्वतः ही खत्म हो जाता है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट मकान मालिक के ज्यादा हक में होता है बनस्पत किराया एग्रीमेंट के, क्योंकि जो रेंट एग्रीमेंट है वो उसमें किराएदार के ज्यादा हक को साबित करता है, और साथ में किराएदारी को बढ़ाने के लिए भी रेंट कंट्रोल एक्ट बना है, जिसके अंतर्गत यदि मालिक चाहे उससे ज्यादा किराया वसूलना तो वह नहीं वसूल सकता। वहीं जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है वह खत्म हो जाने के बाद यदि किराएदार उसको दोबारा रिन्यू करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई भी रेंट कंट्रोल एक्ट की कोई भी कानूनी बाधा नहीं आती है। वह जो मन करे उतना किराया अगली बार के लिए वसूल कर सकता है। तो अगली बार मकान मालिक यदि रेंट पर अपनी प्रॉपर्टी दे तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करें या ना कि रेंट एग्रीमेंट। इस बात को यदि आप पुख्ता से जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझसे जुड़िए, और मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, और साथ में इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लगातार पाने के लिए मुझे फॉलो करें। यदि यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, ट्वीट पे देख रहे हैं तो भी हमें फॉलो करें। साथ में इसी तरह की जानकारी लगातार मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा।